नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये विदाई का समय है और बस इसके तुरंत ही बाद विदाई होने लगी थी। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि 3 बजे का मुहूर्त था और हम लोगों को 2-2:30 बजे तक अपनी नंद को यहाँ से विदा कर देना था। और देख लीजिए, हर आँखें रो रही हैं इस टाइम, क्योंकि ये पल ही ऐसा रहता है। और देखिए, ये मेरी मौसिया सास है, ये भी रो रही हैं और सभी लोग रो रहे हैं यहाँ पर। और मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा ये देखिए, ये मेरे हस्बैंड हैं और ये अपनी बहन को बड़े हैं। जैसे कि मैं अपने घर में सबसे देवर जेठों से बड़ी हूँ, देवरानी से बड़ी हूँ। 2 भाई हैं ये लोग। तो मेरे हस्बैंड ने अपनी बहन को कार में बैठा दिया है। अब यहाँ से देखिए, मैं भी थोड़ी दूर अपनी नंद के साथ जाऊँगी और कार में सबसे पहले मेरी नंद बैठी और मेरी बड़ी सास बैठी हैं। हमारे यहाँ बैठ के थोड़ी दूर तक जाया जाता है और मैं भी इसी कार में बैठी हुई हूँ। और भूमि के पापा यहाँ पर देखिए हाथ लगा रहे हैं गाड़ी में। और यहाँ पर देख लीजिए, मेरी नंद अपने पिताजी से मिल रही है, मेरे ससुर जी हैं। और यहाँ पर बेटी और पिताजी का मिलन हो रहा है और इसके बाद ही चली जाएंगी। यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड जी हैं और भूमि के पापा भी काफ़ी रो रहे थे, मेरे दोनों देवर भी रो रहे थे और ससुर जी तो आज तक रो रहे हैं, उनका तो रोना ही नहीं बंद हो रहा है, क्योंकि मेरी नंद इससे पहले कभी भी कहीं नहीं गई थी। और ये सामने मेरी चाची हैं और सब लोग देखिए, यहाँ पर भाई भतीजे सभी रो रहे हैं, सब लोग जितने हैं, क्योंकि ये पल ही कुछ ऐसा था। यहाँ ये मेरा छोटा वाला देवर है और सबसे ज़्यादा इसी से मेरी नंद की नोक झोंक होती रहती थी, मीठी मीठी नोक झोंक होती थी हमेशा। जैसे टॉम एंड जेरी नहीं होते हैं, उसी तरीके की लड़ाई झगड़ा दोनों बहन में चलता रहता था। और मेरी नंद लड़ती तो थी अपने भाई से, लेकिन उससे ज़्यादा उसका ध्यान रखती थी, उसकी हर चीज़ों का ध्यान रखती है। और सच में मेरी नंद बहुत ही तारीफ़ लायक है, जो हम लोग इतना मतलब नंद मेरी हमेशा सबका ध्यान रखे। और ये देखिए, जब भूमि की बुआ चली गई है ना, तो भूमि का रो रो के हाल बुरा था। भूमि खुल के नहीं रो पा रही थी और यहाँ भूमि की चाची भूमि को चुप करा रही थी। और ये देख लीजिए, यहाँ पर जब मेरी नंद चली गई है तो हम लोगों को सोने के लिए बिस्तर नहीं मिल रहा था। इतनी सारी साड़ियाँ यहाँ पर ये मेरी नंद को गिफ्ट में मिली हैं। तो देख लीजिए, 250-300 साड़ी होंगी। और मैं साड़ी यहाँ पर बर्तन जब नंद चली गई हैं तो हम लोगों ने घर का कुछ काम भी कर लिया, क्योंकि झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी था। और तो मतलब झाड़ू क्या, घर की सफाई कर लिए, क्योंकि आप तो समझ ही सकते हैं, जब लड़की विदा होती है तो घर किस कदर फैल जाता है। तो ये देख लीजिए, मैं नीचे से ऊपर तक आप लोगों को साड़ी दिखा दे रही हूँ। ये कितनी मतलब 4 लेयर में साड़ी है, 4 लेंथ लगा रखी है, 4 लाइन मैंने बना दी है साड़ियों की। और इतनी साड़ी है, सारी साड़ियाँ मेरे बेड पे पड़ी हुई थी। और बहुत साड़ियाँ नंद के जाने के बाद मतलब आई थी, जो मैंने वीडियो जिसका नहीं बना पाया था, ये मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बना लिया था, क्योंकि ये पूरे मेरे ही कमरे में मेरा बेड पूरा साड़ियों से भरा पड़ा था। और काम तो जैसे नंद चली गई थी तो दुख तो था ही, लेकिन काम तो करना ज़रूरी ही था। तो मैंने सारा आंगन में जब सफाई हो गई, उसके बाद मैंने सारी साड़ियाँ बाहर निकाल दी। तो ये ऑल टोटल साड़ी और मेकअप का सामान, जो छोटी छोटी पन्नियाँ देख रहे हैं उसमें मेकअप का सामान है, बाकी सब साड़ियाँ। और यहाँ बेदी देखिए सजी हुई है अभी भी। और ये हमारी नंद के जाने के दूसरे दिन का वीडियो है। यहाँ पर साड़ियाँ देखी जा रही थी, मतलब किसने कौन कौन सी साड़ी दी है ये सब देखा जा रहा था। और देने लेने वाली साड़ियाँ अलग की जा रही थी, मतलब सब ये, क्योंकि यहाँ पर मेरी दोनों मौसिया सास भी थी, मेरी देवरानी भी थी और सास थी, मैं थी। तो हम 4-5 लोग मिल के मतलब ये सब काम करवा ले रहे थे। नहीं तो फिर हम सब लोग अपने अपने घर चले जाते, तो मम्मी यहाँ अकेले हो जाती और ये सब काम करने में फिर काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देख लीजिए, साड़ी की क्वालिटी और वैरायटी बहुत ही अच्छी थी। तो ये सब मम्मी देख रही हैं किसने कौन सी साड़ियाँ दी हैं, क्योंकि डब्बे पे सब तो लिखा ही रहता है कहाँ से क्या आया है। और इसमें काफ़ी सारा श्रृंगार का सामान भी था। जैसे देख लीजिए, इसी साड़ी में सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, तेल सब रखा हुआ है। तो मतलब खाली साड़ी नहीं दिया जाता है किसी लड़की की शादी में, तो पूरा श्रृंगार का सामान रख के दिया जाता है। हर किसी के यहाँ यही रिवाज होता होगा मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही होता है। देखिए, साड़ी के अंदर सिंदूर, बिंदी, चूड़ी सब कुछ मतलब पूरा सेट लगा के दिया जाता है। एक नई नवेली दुल्हन को जिस तरीके से दिया जाता है, तो उसी तरीके से है। तो यहाँ पर मम्मी सब चूड़ी भी खोल के देख रही थी। अब कांच की चूड़ियाँ हैं तो सबको अलग करना पड़ेगा। तो चूड़ी भी कम से कम 3-4 बैग भर के तो चूड़ियाँ ही निकली हैं। मेकअप का काफ़ी सामान भी निकल गया है और 70-80 तो तेल की बोतलें निकली होंगी, काफ़ी तेल की बोतल भी आ गई थी। तो इसी तरीके से मतलब पूरा 1 दिन लग गया है ये सामान को रखने में। और बहुत सारी साड़ियाँ भी आई हुई थी।